हेलो हाँ जी, नमस्कार, क्या हाल-चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एक अच्छा जीवन जी रहे होंगे। मैं उमेश, आप सभी का वेदा जैन बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आपको पता है कि ये जो अपनी क्लास चल रही है टॉप 35 क्वेश्चन्स की, कितनी बेटा? टॉप 35 क्वेश्चन समझ सकते हो कि टॉप 35 क्वेश्चन की बात चल रही है यहाँ पर, है ना? और ये बातचीत जो है ना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसे हैं कि जो आपके पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। क्लास 9th वालों के लिए स्पेशली जो है ये हमारी पूरी की पूरी क्लास चल रही है, जो अभी चल रही है टॉप 35 क्वेश्चन्स की। ठीक है? तो क्लास 9th वालों तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है ना? और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी जो है ना, ये जो फ्री की चीज़ें ये जो आपके भैया उमेश भैया करा रहे हैं, इसका वो फ़ायदा ले सकें। ठीक है? चलिए शुरुआत करें, आगे बढ़ते हैं। आइए लेट्स सी। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो अपने सामने आता है, वो आपकी नज़रों के सामने ये रहा। देखिए, चलिए दिख रहा है, क्लियर है सबको? देखिए क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ x इक्वल्स टू 30% ऑफ y इक्वल्स टू 40% ऑफ z, कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। कह रहा 20% x जो है, यानी x का 20% बराबर है किसके? y के 30% के, और वही जो है किसके बराबर है? z के 40% के। अब सुनिए, ये जो 20% ऑफ x है बेटा, ये जो 20% ऑफ x बराबर 30% ऑफ y, पहले मैं इन दोनों को ले रहा हूँ केवल इतना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ जी, 20% ऑफ x किसके बराबर है बेटा? 30% ऑफ y के। अब एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूँ? आज तुम्हें समझ नहीं आएगी, चलो मैं बताता हूँ। देखो, 20% हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा नीचे? 100 ऑफ यानी x, 30 अपॉन 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, और ये क्या बेटा y। देख मैं क्या कह रहा था बेटा, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज काट देता ना, तो उसका मतलब था यहाँ भी 100 से 100 कट जाता। समझ आई बात? तो ये कहना चाहता है परसेंटेज से परसेंटेज भी कट सकती है। अब देखिए, ये कट गया इससे बेटा, यहाँ पर क्या बचा? केवल 2x बराबर 3y, 2x बराबर 3y। अगर मैं यहाँ से x अपॉन वाई निकालू बेटा, क्या निकालू? x अपॉन वाई, x अपॉन वाई निकालू तो कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा बोलिए? x अपॉन वाई 3/2 आ गया। कितना आ गया जी? 3/2 आ गया। ये x अपॉन वाई आया। अभी मेरे को क्या चाहिए? y और z का भी संबंध चाहिए। आइए अब मैं इन दोनों को लेता हूँ। अब इन दोनों को लेते हैं। देखिए क्या है भैया, 30% ऑफ वाई क्या है? 30% ऑफ वाई किसके बराबर है जी? 40% ऑफ ज़ेड के। अब देखो, मैं इसको पूरा दोबारा 100 में नहीं बदलूँगा कि परसेंटेज हटा के 100 में, मैं सीधा परसेंटेज से परसेंटेज काट दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है जब मैं इसको परसेंटेज को हटाऊँगा, अपॉन में 100 लिखूँगा, तो 100 से 100 कटना ही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए 0 क्या बचेगा? केवल 30 ऑफ का मतलब है वाई बराबर 40 ऑफ का मतलब क्या है मेरे भाई? ज़ेड। 0 से 0 कट गया, केवल क्या आ गया? 3y बराबर 4z। अगर मैं यहाँ से बेटा y अपॉन ज़ेड निकालूँ, तो कितना आएगा? 4/3। अब बड़े ध्यान से समझिए, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, पहले मेरे पास जो आया था बेटा, वो आया था x अपॉन वाई 3/2 के बराबर आया, और अब जो आया मेरे पास y अपॉन जेड, वो किसके बराबर आया बेटा? 4/3 के। अब बड़े ध्यान से समझो, तीन ही वेरिएबल है मेरे पास, एक x है, एक y और एक क्या है? z है। x y और z। अब बेटा एक चीज देख, x की वैल्यू यहाँ 3 आ रही है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 4 हो गई। बेटा वेरिएबल अगर यहाँ पर पूरे में 3 ही है, तो वैल्यू तो हमेशा सेम रहनी चाहिए। सेम होनी चाहिए, जितनी यहाँ पर अगर x की है, उतनी यहाँ पर दोनों जगह y की होनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ y की 4 है, यहाँ कितनी है? 2 है। तो इस 2 को, अब देखो यहाँ y की वैल्यू कितनी है? 4, यहाँ y की कितनी है? 2। 2। क्या मैं 2 को 4 बना सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल भैया, इसमें एक काम करो बड़े भैया, ऊपर-नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 की। तो देखिए कितना हो गया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो यानी देखिए, अब देखिए x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 4। अब देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू 4 है, ठीक है, सैटिस्फाइड, और z की वैल्यू कितनी है? 3। तो यानी फाइनली भैया x रेशियो y रेशियो z कितना आया? देखिए x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 6। 6 हो गई, रेशियो लगाइए। y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो आप कोई सी भी 4 ले सकते हैं। और z की वैल्यू कितनी है भैया? ये वाली है, 3 है। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, यानी सही उत्तर क्या है मेरे भाई? ए वाला हो जाएगा। समझ आई बात? बताइए, क्लियर है एवरीबॉडी? क्लियर है? क्लियर है बताइए? मैं आपको एक तरीका और बताऊँ, पता नहीं गले में क्या दिक्कत हो गई। एक तरीका और बताता हूँ, अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाहते, केवल आपने अगर इतना निकाल लिया, x अपॉन वाई निकाल लिया और y अपॉन जेड निकाल लिया। इधर देखिए, देखिए आपने निकाल लिया जी, x रेशियो y कितना आया था आपका यहाँ से? 3:2, और y रेशियो जेड कितना है बेटा यहाँ से? 4:3, 4:3। अब सुनो, अगर आपको पूरा x रेशियो y रेशियो जेड निकालना है, तो आप क्या करिए? कुछ भी मत करिए। सुनिए, सुनिए बड़े ध्यान से। आगे वालों की मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 4 कितना होगा बोलो? 12 हो गया। फिर रेशियो का साइन लगाओ। अब ऐसे मल्टीप्लाई कराओ। 4 2 जा कितना होता है? 8 हो गया। अब ऐसे कराओ, 2 3 जा 6। अभी देखो ये 12 8 से आया है, लेकिन ये कट सकता है ना? किससे? 2 से काट दो इसको, देखो। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8,
और 2 3 जा 6। तो देखो x रेशियो y रेशियो z क्या आ गया 6 4 3 6 4 3 वही आ गया। समझिए बात, आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए आइए, ये मैंने पॉइंटर क्यों ले रखा अपने हाथ में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पॉइंटर क्यों लेके बैठा हूँ भाई, है जब किसी काम का ही नहीं है। अगला देखिए, सेम यहाँ पर ये कहानी, सेम कहानी यहाँ पर है। कह रहा है a अपॉन b बराबर ये, b अपॉन c बराबर ये। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर a की वैल्यू भैया 3 है, b की 4 है, b की 8 है, c की 9 है। अब भैया ऐसा तो नहीं है फिर वही वाली बात आ गई भैया यहाँ b की वैल्यू 4 है, यहाँ b की वैल्यू 8 है। भैया जबकि वेरिएबल तो एक ही है, तो पहले मैं वैल्यू क्या करता हूँ, सेम बनाता हूँ। अब सुनिए, b की वैल्यू यहाँ 4 है, b की वैल्यू यहाँ क्या है 8, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करा दूं ऊपर नीचे। तो यहाँ से मेरा बेटा जो नया a अपॉन b बनेगा वो क्या बन गया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, ये आ गया। समझ आई बात। अब देखिए, a अपॉन बी बराबर 6 अपॉन 8, और उधर b अपॉन सी, इधर देखिए b अपॉन सी किसके बराबर था बेटा, 8 अपॉन 9 के, 8 अपॉन 9 के। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला। अब देखिए अगर मैं यहाँ से a रेशियो b रेशियो c निकालना चाहूँ, इससे जैसे वहां पे पीछे निकाला था, तो कितना आएगा बोलिए, a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, आपको होगी भैया a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू कितनी है 9 है। अब उसने क्या बोला, इसकी वैल्यू निकालो आप, इसकी वैल्यू निकालो कब, जब a क्या है आपका 6 है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है रेशियो में 6, 6, अगर a की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, और ये फिर b भी क्या होगा 8 होगा, c भी क्या होगा मेरे भाई 9 ही होगा, क्योंकि a की वैल्यू ही जब सेम है। अगर मान लो a की वैल्यू है 2 कहता तो यानी 2 बराबर 6 होता। अगर मान लो यहाँ a की वैल्यू क्या बोल देता मेरे भाई, 2 बोल देता, 2, तो यानी मैं कहता भैया 2 बराबर 6 है, तो फिर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालता। समझ आई बात। अब मुझे कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखनी। a का स्क्वायर करिए, चलिए यहाँ रखिए 6 का स्क्वायर प्लस कितना है भैया 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी यानी 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48, बी सी 8 नहीं 72 हो गया भाई, सी ए यानी 9 6 54। ठीक है, 6 का स्क्वायर करिए 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 6 4 10 11 हासिल एक, ये हो गया 6 3 9 और 1 10 18, 181 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई 181, और नीचे कितना आ जाएगा, ये हो गया 8 तो 10 4 4 14 और 7 5 12 174, कितना आ गया भाई 174। तो यानी आंसर कितना आ गया 181 बटे 174। क्या ये कट सकता है आगे, नहीं कट सकता, 8 1 9 और 1 10, तो सही उत्तर क्या है 181 बटे 174। ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें वैल्यू पुटिंग होती है, बड़े ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से करिए इनको, जल्दबाजी ना करिए, दिक्कत हो जाएगी फिर आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन के ऊपर लिखेगा पापा, क्या लिखेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, पापा, यानी ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा और पक्का आएगा। अब समझिए क्या है इस क्वेश्चन में, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है अ ट्रेडर मार्केट गुड 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कॉस्ट प्राइस मान लो जी 100 रुपए है, एक ट्रेडर ने बड़े ध्यान सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेडर मार्केट गुड 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर ने जो था कॉस्ट प्राइस से 40% ऊपर क्या लगाया, मार्क प्राइस, यानी 100% को अगर आप 40% बढ़ाएंगे, 40% बढ़ाएंगे तो उसने क्या लगाया बेटा, मार्क प्राइस। तो यानी कितने हो गए 140 रुपए हो गए, 140 ही होंगे। अगर आप 100 को 40% बढ़ाओगे तो कितना आएगा 140 ही आएगा। एक कुछ और आएगा, बताओ क्या आएगा, बताओ मेरे हिसाब से तो 140 ही आएगा। तुम लोग के हिसाब से 104 105 ऐसा कोई है विद्यार्थी जो कहे भैया 104 105 भी आ रहा है, भाई कितना आएगा 140 ही आएगा। समझ आई बात। अब जिसको नहीं पता भैया कैसे बढ़ा है तो मैं उसको बताता हूँ, 100 को 40% बढ़ाना, देखिए इधर क्या लिखिए 100, अब कितना बढ़ाना है 100 को, अगर मान लो 20% भी बढ़ाना होता, कितना बढ़ाना होता 20, 20 सुनो कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, चाहे 100 हो 150 हो चाहे 90 हो, कोई भी हो, वो नंबर यहाँ लिखो, जैसे मैंने मान लिया 100, 100 को बढ़ाना है यहाँ लिखिए 100, और नीचे ओरिजिनली 100 लिखो, नीचे ओरिजिनली 100 ही रहना चाहिए। कितना बढ़ाना बेटा 20, तो ऊपर 100 प्लस 20 कर दो यानी 120 हो गया। कितना हो गया भैया 120, देखो 100 से 100 कटिए कितना बढ़ गया 120, यानी जब 100 को 20% बढ़ाया तो कितना हो गया 120। ऐसे 100 पे जब 100 को 40% बढ़ाया तो कितना आ गया 140 आ गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, एंड अलाउ अ डिस्काउंट 25%। कह रहा हूँ कितने का डिस्काउंट देता है भैया 25% का डिस्काउंट देता है, 25% का डिस्काउंट। जब एमपी पर आप डिस्काउंट दे दोगे तो ये क्या बन जाएगा एसपी। आइए अब 140 पर बेटा 25% का क्या देना है, डिस्काउंट देना है, कैसे दोगे बताओ, कैसे दोगे, सीधा दिया जाए या पहले 25% निकाला जाए 140 का फिर उसको घटाया जाए, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करिए। देखिए पर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट कैसे होता है। देखिए 140 रुपए था, इसको कितना घटाना है 140 को 25% का डिस्काउंट देना है, तो नीचे देखिए वही सेम कहानी जैसे ऊपर बता रहा था, यहाँ लिखिए 100, देखिए सेम वैसी है ना 140 और 100। अब कितना घटाना है इसको 25, तो ऊपर 100 माइनस 25 कर दो, कितना हो गया 75। अब देखिए 25 या 75 होता है बेटा, 25 चौक होता है, फिर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर इसको काटोगे तो ये कितना हो गया 35, कितना हो गया 35 इंटू 3 बचा, कितना बचा जी 35 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 9 और 1 10, यानी 105 रुपए। कितना भैया 105।
यानी भैया एसपी 105 है। अब आगे देखिए कह रहा है इफ यू स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 180 रुपए ऑन एन आर्टिकल। अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए थी बेटा, एसपी कितनी हो गई 105 हुई, एसपी कितनी हो गई 105 हुई। क्या यहाँ प्रॉफिट हो रहा है? सीपी 100 थी, एसपी 105, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? आपको दिख रहा है भैया मेरे हिसाब से तो 5 का प्रॉफिट हो रहा है ना? क्योंकि एसपी 105 है, सीपी कितनी है 100 है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 5 का हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो उसको 180 का प्रॉफिट हो रहा है, 180 का। मेरे हिसाब से प्रॉफिट कितने का है 5 का, क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट कितने का है 180 का। तो यानी सीधी सी बात है भैया, 5 की जो वैल्यू है, 5 की जो वैल्यू भैया किसके बराबर है 180 के बराबर है। समझ आई बात? ये एक शॉर्ट अप्रोच है बेटा, इसको सीखिए, समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ। देख पा रहे हो, बहुत प्यार से बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखिए, दोबारा बताता हूँ, चलिए। सीपी 100 थी, 40% बढ़ाया, एमपी को 140, डिस्काउंट दिया 25 का 105, यानी एसपी आ गई 105। मेरे को दिख रहा है भैया 100 रुपए की चीज़ थी, 105 में बिक रही है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। 5 का प्रॉफिट होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 180 ऑन एन आर्टिकल, क्वेश्चन के हिसाब से 180 का प्रॉफिट है, हमारे हिसाब से कितने का आ रहा है 5। तो बेटा जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो कितना है 180, हमारे हिसाब से कितना है 5, तो मैंने लिख दिया जी 5 की वैल्यू 180 के बराबर है। अब देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस बताइए, क्या बताना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या माना था हमने 100, यानी मुझे 100 की वैल्यू बतानी है। अब देखिए 5 की वैल्यू 180 है, 5 की वैल्यू 180 है, तो 100 की कितनी होगी खुद सोचिए। 5 की वैल्यू 180 है, 180 है, आप 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आएगी यहाँ से 180 अपॉन 5, तो 100 की नहीं निकाल सकते, तो 100 की कितनी हो जाएगी बोलिए 180 अपॉन 5 गुणा 100, यही होगा। 5 दूनी 10 और 180 गुना 20 कितना होता है बेटा 18 दूनी 36, यानी 3600 रुपए जो है भैया क्या आ गई सीपी आ गई, खत्म कहानी। इस तरीके से निकलता है। बताइए कोई हार्ड था? हार्ड नहीं है, आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है, कॉपी में लिखिएगा, इस तरीके से इसको करना है, मजा आ जाएगा, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर ईच साइड, अच्छा कह रहा है उसकी जो हर एक साइड है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है 50%, तो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ न्यू रोम्बस फॉर्म। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनाने वाले ने तुम्हारा पागल बनाया। क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप लोग पढ़िए फिर समझिए, देखिए जल्दी से क्या कह रहा है। कह रहा है डायगोनल जो है किसी रोम्बस के 24 है 32 है और हर एक साइड को एक्सटेंड करा जाता है भैया कितना 50%। कह रहा है बताइए नया एरिया क्या आएगा, जो नए जो रोम्बस का एरिया आएगा व्हाट इज द एरिया ऑफ न्यू रोम्बस फॉर्म। एक चीज बता बेटा, अगर मैं साइड बढ़ा दूं तो क्या एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। मुझे पता है भैया एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 d1 into d2। उसने डायगोनल थोड़ी बढ़ाए, साइड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो डायगोनल तो वही रह गए, तो बस निकाल दो 1/2, d1 कितना है भाई 24 सेंटीमीटर, d2 कितना है भैया 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया कितना 12, यानी 32 गुना 12, 32 गुना 12, दो दूनी 4, दो तीन 6, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 4 6 2 8, 384 आ गया। कितना आ गया भैया 384 है। ये कैसे हो गया जी, ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ये क्वेश्चन गलत पढ़ लिया हमने। 384 आएगा। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बनाने वाले ने तुम्हारा पागल बनाया है, ठीक है, इसको सही कर लेना यार, 384 कर लेना, ठीक, 384, ठीक है। आइए, वैसे हो पता है हो भी केवल इतना भी पूछा जा सकता था कि अगर डायगोनल जो है रोम्बस की ये है और केवल वो इतना पूछ ले अगर आपसे, ये लाइन हटवा दे, मान लो ये हटवा दे, कहे कि बताइए व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द एरिया, अगर ये लाइन हटवा दे तो केवल इतना ही तो रह जाएगा, ठीक है, तो एरिया तो निकालना आना ही चाहिए आपको। अगला देखिए, कह रहा है इफ इन अ पॉलीगन देयर आर 20 साइड, कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, कह रहा है कि बताइए हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा। अब सुनिए सुनिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बताइए, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होती है नंबर ऑफ साइड होती है, ठीक है। ये जो है वन एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आएगी, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन, एन यानी नंबर ऑफ साइड कितनी है अपने पास 20, 20 से जब इसको डिवाइड करोगे 0 0 कट गया, केवल कितना आ गया 18 डिग्री, खत्म कहानी, यानी एक एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री का होगा, सी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए बराबर है 2 बी के, एंगल सी बराबर है 3 बी के, कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। अच्छा, अब आपको पता है किसी भी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है बेटा 180 होता है, 180 होता है, ए को ए रहने दे, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, अच्छा दे रखी है यहाँ पर, रुकिए, ए की वैल्यू दे रखी है उसने जी 2b, तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल बी को एंगल बी रहने दो, एंगल सी की कितनी दे रखी है जी थ्राइस ऑफ एंगल बी बराबर 180 डिग्री, कुछ भी नहीं करा बस सारी वैल्यू रख दी, देखिए 2b प्लस 3b, 3 और 2 5 और 1 6, 6 एंगल बी बराबर
180 डिग्री, तो एंगल बी निकला तो कितना आ गया बेटा 180 डिग्री अपन में 6 और 6 दिया 18, एंगल बी की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। खत्म कहानी, खत्म कहानी भाई। ठीक है, समझ आई बात? बोलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15 इंदर एलसीएम इज 300। कह रहा है अगर एक नंबर 60 है दूसरे, बहुत आसान कहानी है यार इसकी, आपको पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है मासा पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या, यही होता है। एचसीएफ की वैल्यू कितनी है जी 15 है, लिख दीजिए। एलसीएम की वैल्यू कितनी है मासा 300 है, 300 है। पहली संख्या कितनी है मासा 60 है, दूसरी निकालनी यानी बी निकालनी है, जीरो जीरो कट गया। ठीक है, 6 पंजे 30 हो गया बेटा, कितना हो गया 15 गुणा 5, 15 गुणा 5 क्या आ गई बी की वैल्यू यानी दूसरी संख्या आ गई। 15 पंजे कितना होता है 75, यानी दूसरी संख्या क्या है मेरे भाई 75 है। खत्म कहानी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट पढ़िए, स्टडी द पाई चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। इसके आंसर देने हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, ये पाई चार्ट दे रखा है। देखिए ए का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, बी का मतलब है कॉस्ट ऑफ पेपर, सी का मतलब है मिसलेनियस खर्चा, डी का मतलब है रॉयल्टी, ई का मतलब है भैया कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, एफ का मतलब है कॉस्ट ऑफ रैपिंग। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इफ द मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कह रहा है अगर मिसलेनियस जो खर्चा है यानी बेफालतू का जो खर्चा है, मिसलेनियस का मतलब होता है बेफालतू का, कह रहा है जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो कितना है जी 5000 का है। कितने का है जी 5000 का है। अब मिसलेनियस देखिए कहा है ये रहा, मिसलेनियस का मतलब क्या है सी। अब सी कितना है अपने पास 4%, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया जो मिसलेनियस एक्सपेंस है वो कितना है अपने पास 4%। कह रहा 4% की जो वैल्यू है भैया वो कितनी है 5000 रुपए है। इसके हिसाब से समझ आई बात? अब देखिए कह रहा है देन व्हाट विल बी द रैपिंग एक्सपेंस, तो कह रहा है कि बताइए रैपिंग एक्सपेंस कितना होगा। 4% की वैल्यू 5000 है, अब उनसे किसकी पूछ रहा है रैपिंग एक्सपेंस। अब देखिए रैपिंग कहाँ है, ये रहा कॉस्ट ऑफ रैपिंग कहाँ है एफ वाले को कहते हैं, और रैपिंग की वैल्यू कितनी है भैया 18%, यानी 4% की वैल्यू 5000 है तो 18% की निकालनी है। किसकी निकालनी है 18% की। आइए देखिए क्या कह रहा है जी 4% की वैल्यू 5000 के बराबर है, तो 1% कितना आएगा बेटा, आप कहोगे भैया 5000 बटे में 4, और मुझे कितना निकालना है 18%, तो कितना हो गया बोलिए 5000 बटे में 4 गुणा 18। देखिए दो दूनी 4, दो नी 18, फिर इसको काट दीजिए हो गया 2500। कितना हो गया जी 2500, और 2500 गुणा 9, 2500 गुणा 9 कितना हो गया, ये तो जीरो जीरो आ गए, 9 5 जा 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, यानी 22500, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। कहाँ है ये आंसर, देखिए 22500 ये रहा। खत्म कहानी। इस तरीके के क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन है, वेरी इजी। ठीक है, तो शॉर्ट अप्रोच देख पा रहे हो तुम लोग मेरे साथ? शॉर्ट अप्रोच देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो, बताओ बताओ भाई जल्दी बताओ। शॉर्ट अप्रोच देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, हैं? ये तो वही लगे रहोगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, ट्रेन पासिस द टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज। इसकी मैं कई बार कहानी बता चुका हूँ यार, कि जब भी दो ट्रेन चल रही है या किसी खंबे को पार कर रही है, किसी व्यक्ति को पार कर रही है, इसका एक फॉर्मूला दे चुका हूँ मैं तुम्हें बार बार, फिर दोबारा दे देता हूँ। देखिए L1 प्लस L2 बराबर S1 प्लस माइनस S2 इंटू टाइम। भैया जो भी व्यक्ति नया है, जो भी विद्यार्थी नया है, प्लीज वो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है मैंने, ये क्या है, क्या कहाँ से आया है, ये कैसे बना है। ठीक है, आइए अब देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए बेसिकली मैं बताता हूँ होता क्या है यहाँ पर, L1 और L2 क्या है यहाँ पर। देखिए अगर दो ट्रेन चल रही है, क्या है दो ट्रेन चल रही है, यहाँ पर L1 का मतलब है ट्रेन 1 की लंबाई, L2 का मतलब है ट्रेन 2 की लंबाई। अगर कभी भी किसी भी चीज की लंबाई दे, चाहे दो ट्रेन की दे, दो ट्रेन की दे, या एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म पर चल रही है, ट्रेन की भी लंबाई होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, तो वो दोनों हमेशा आपको जोड़नी है। ठीक है, इक्वल टू S1 प्लस माइनस S2। अब इसके पीछे की कहानी है, S1 क्या स्पीड ऑफ ट्रेन 1, S2 क्या स्पीड ऑफ ट्रेन 2। अब प्लस कब करेंगे, प्लस जब होगी जब दो ट्रेन ऐसे आ रही होंगी, ये इधर से आ रही होगी ऐसे यानी अपोजिट होंगी, और माइनस कब होंगी जब दोनों एक साथ चल रही होंगी। समझ आई बात? इनटू समय। आइए कह रहा है ट्रेन पासिस अ टेलीग्राफ पोस्ट। अच्छा आप सुनिए, एक ट्रेन है भैया, उसकी कुछ लंबाई होगी L1, क्या टेलीग्राफ पोस्ट, पोस्ट क्या होता है खंबा, खंबा खंबा ऐसा होता है ना पतला सा, ऐसा क्या इसकी कोई लंबाई होगी ट्रेन के मुकाबले, ये इतना सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है, और ट्रेन इतनी है, इतनी है, तो ट्रेन के आगे इसकी कोई लंबाई होगी नहीं होगी, तो इसकी लंबाई को मैं जीरो ले लेता हूँ, तो यानी L2 की वैल्यू मैंने जीरो ली। अब देखिए कह रहा है अ ट्रेन पास टेलीग्राफ पोस्ट एंड अ ब्रिज, कह रहा है एक ब्रिज है, एक ब्रिज को भी पास कर रही है। अच्छा वही ट्रेन जो है एक ब्रिज को भी पास कर रही है, ब्रिज को भी पास कर रही है, जो कितना लंबा है 300 मीटर लंबा है, 300 मीटर लंबा है, कितने समय में, इसको कर रही थी भैया 9 सेकंड में। एक मिनट रुकिए, स्पीड स्पीड 1 इंटू 9 सेकंड, और इसको कर रही है भैया कितनी देर में, इसको कर रही है भैया, फिर से 2 लिख दिया, दिमाग चल गया है, हाँ दिमाग चल गया मेरा भी, है ना। और इसको कितनी देर में कर रही है भाई 27 सेकंड में, कितनी सेकंड में 27 सेकंड में। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ बेटा इस वाले को, पहली वाली को, तो ये क्या हो जाएगी L1 बराबर S1 इंटू 9, S1 इंटू 9 यही होगी, यही होगी। अब देखिए ये दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास,
ये दूसरी इक्वेशन थी और ये क्या थी? पहली वाली थी। इसमें से L1 की वैल्यू उठाकर इसमें रख दे। L1 की वैल्यू उठाकर इसमें रख दे। तो देखिए L1 की वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9s1 प्लस 300 बराबर 27s1, 27s1, ठीक है? 300 बराबर 27s1 माइनस 9s1, 17 में से 9 गई कितना बचे? 18s1, कितना आ गया जी? 18s1 आ गया, S1 आ गया, ठीक है? अब यहाँ से 300 अपॉन में 18 बराबर क्या आ गया? S1, S1 का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन 1, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 आ गई। लेकिन दिक्कत क्या है? ये जो स्पीड आ रही है ये आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ सारी चीज मीटर में थी। देखिए ये मीटर था, ये समय सेकंड था, लेकिन उत्तर क्या है सारे? किलोमीटर पर आवर में। तो 300/18 मेरी जो भी स्पीड आ रही है वो आ रही है 300/18, 300/18 ये मीटर पर सेकंड में है ये स्पीड। मुझे इसको किसको बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे बदलोगे बताइए? बताइए कैसे बदलेंगे? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदल देते? 5/18। अब क्या करोगे? 18/5 कर दो। क्या कर दो जी? 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो उल्टा। ये क्या आएगी? अब स्पीड आएगी किलोमीटर में। तो 18 से 18 कट गया बेटा, 5 छीं 30, यानी केवल कितनी आ गई? 60 किलोमीटर पर आवर। खत्म कहानी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Can at what rate per annum will 6,000 amount to 7,986 in 3 year when compounded annually? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए जो है कितने बन गए मेरे भाई? 7,986 बन जाते हैं 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो कह रहा है रेट बताओ, रेट बताओ। आइए देखिए, आपको पता है ये होता है अमाउंट बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। यही होता है। अमाउंट कितना है जी इस बार हमारे पास? 7,986। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 6,000। 1 प्लस R अपॉन 100 और समय कितना भैया? कितने समय बन गए? 3 समय, 3 साल में बन गए। ठीक है, तो ये हो गया जी 7,986 बटे में कितना हो जाएगा बेटा? ये इधर डिवाइड में 6,000 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3। अब देखिए बेटा ध्यान समझिए, R जब तक यहाँ R की पावर यहाँ 3 चल रही है, ये ब्रैकेट देखिए इसकी पावर 3 चल रही है, यानी क्यूब चल रहा है, क्यूब चल रहा है, यानी या तो मुझे R के ऊपर से पावर हटानी पड़ेगी तभी तो R निकाल पाओगे। अब कैसे हटाएंगे पावर? देखिए ये हो जाएगा जी अपने पास क्यूब रूट 7,986 बटे में 6,000 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। समझ आई बात? अब मेरे पास केवल ये बचा। ये देखिए अभी क्या 7,986 किसी का क्यूब होता है? नहीं होता। अब इसको काट लीजिए, 2 से काटिए इसको, 2 तिया 6, 0 0। इसको काटिए 2 से, 2 तिया 6, 7 में 6 गए 1, 19 हो गया। 2 कितना हो गया? रुक जाओ, कितना था? 7,986 था, हाँ। 2 तिया 6, 7 में 6 गए 1, 19 हो गया। 2 नीम 18, 9 में से 8 गए 1, 2 नीम 18, 2 तिया 6। फिर दोबारा काट लो इसको, 3 एकम 3 और ये कितना हो गया? 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3। यानी मेरे पास क्या आ गया बेटा? क्यूब रूट 1331 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100। अब देखिए क्यूब रूट 1331 और 1000 आपको पता है किसके क्यूब होते हैं? ये 11 का क्यूब होता है, ये किसका होता है? 10 का। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो भाई? 11 अपॉन 10 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। 11 अपॉन 10 माइनस 1 इधर ले आइए बराबर R अपॉन 100। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 11 माइनस 10 बटे 10 बराबर R बटे 100। ये कितना हो गया? ऊपर ऊपर बच गया 1/10 बराबर R/100। ये 0 से 0 कट गया, तो अपने पास फाइनली रेट कितना आ गया? 10% आ गया। 10% खत्म कहानी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसकी रेंज बताओ। क्या बताओ? रेंज, रेंज बिल्लो तेरी रेंज तो नहीं बार जट। रेंज बताइए, रेंज क्या होती है? रेंज पता, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी दिख रही है आपको यहाँ पर? देखिए 55, 55 और लोएस्ट कितनी है भैया? 5। तो 55 माइनस 5 कितना होता है बोलिए? 50। खत्म कहानी। 50, 55 माइनस 5 50। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए 11th के बाद 12th देखिए। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है भाई। देखिए क्योंकि इसका जो क्वेश्चन का लहजा है इसके ऊपर पापा लिखेगा, इसको सॉल्व करने का तरीका हमारा बहुत अलग है। अब देखिए क्या कह रहा है? किरण बोट पेन एट द रेट ऑफ 4 रुपए। ये भाषा समझिए। किरण ने पेन, देखिए यहाँ पर किरण ने पेन 1 रुपए में 4 खरीदे। बड़े ध्यान समझिए, किरण ने पेन 1 रुपए में 4 खरीदे, यानी 4 पेन किरण 1 रुपए की खरीद के लाई। समझ रहे हो बात? अब सुनिए, खरीद कर लाई यानी कॉस्ट प्राइस होगा, पक्की बात है भैया, कॉस्ट प्राइस होगा। तो यहाँ लिखिए कॉस्ट प्राइस। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? सुनिए, किरण बॉट पेन एट द रेट ऑफ 4 रुपी। एक चीज बता बेटा, एक चीज बता बेटा, अगर मैं कह रहा हूँ तो 100 रुपए की, अगर तू 100 रुपए की 10 चीज लाया, 100 रुपए की 10 चीज लाया, मैं कह रहा हूँ एक चीज कितने की लाया होगा? एक चीज कितने की लाया होगा? कैसे निकालेगा? ऊपर लिखेगा भैया 100, और 100 को किससे डिवाइड देगा? 10 से। यानी ऊपर अमाउंट और नीचे कितनी, उसकी संख्या कितनी लाए हो। ऊपर तो अमाउंट हो गया 100 रुपए और डिवाइडेड बाय 10, यानी तभी तो पता चलेगा 100/10 यानी 10 रुपए की एक चीज होगी। यही होगा। सेम ऐसी ये कहानी कि भैया वो पेन खरीद कर लाया कितने? 4 रुपी।
यानी 4 पेन ₹1 के। तो 1 पेन कितने का खरीदा होगा लगभग? आप कहोगे भैया रुपए 1 बटे में 4 यही आएगा। बताइए कोई दिक्कत? आगे ऐसे कह रहा है ही सोल्ड देम फिर उनको बेच देता है एट द रेट ऑफ 5 फॉर अ रुपी। अच्छा, कह रहा है उसने बेच भी दिए कैसे? 5 फॉर अ रुपी यानी 5 पेन ₹1 के। तो 1 पेन कितने का गया होगा आप कहोगे भैया 1/5। अब सुनिए बड़े ध्यान से समझिए। ये आ गई कॉस्ट प्राइस, ये आ गई सेलिंग प्राइस। ऐसा मेथड कोई नहीं बताएगा, बता रहा हूँ मैं, लिख कर ले लेना। अब क्या करना है सुनो, इन दोनों को डिवाइड मारो। इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या होगा सीपी अपॉन एसपी। अब देखिए क्या होता जा रहा है, जल्दी-जल्दी देखिए। ये हो गया 1/4, ये डिवाइड होगा तो ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5/1। तो सीपी अपॉन एसपी कितनी आ गई मेरे भाई? 5 एकम 5, 4 एकम 4। अब देखिए ध्यान से समझिए, सीपी ₹5 थी और एसपी कितनी है मेरे भाई? ₹4। तो बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस? आप कहेंगे बड़े भैया लॉस हुआ, लॉस हुआ। अब लॉस कितने का हुआ? बात है लॉस परसेंटेज निकालनी है। देखिए सीपी 5 थी, कोई सामान 5 का था, बिका कितने का? 4 का। तो ₹1 का घाटा हुआ। ₹1 का तो घाटा हो गया और नीचे क्या लेते हैं हमेशा? सीपी कितनी है? 5 इंटू 100%। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 यानी 20%। 20% का घाटा है। समझ आई बात? बोलिए कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए भैया एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी देखिए। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भैया। ये मेथड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में इस तरीके का। ठीक है? चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 3 नंबर जो है भैया इस रेशियो में है। 3 नंबर जो इस रेशियो में है। कह रहा है सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, कह रहा है इनके स्क्वायर का जो सम है 800 है। कह रहा है नंबर बता दो। अच्छा, 3 नंबर है, 3:4:5। इनको मान लेता हूँ 3x, 4x और 5x। ठीक है? कह रहा है सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर, कह रहा है इनके जो सो दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 800। कह रहा है कि इनके स्क्वायर का जो सम है, इनके स्क्वायर का सम यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर, इनका जो सम है बेटा वो कितना है? 800 है। 3x का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9x का स्क्वायर, 4 का करोगे 16x का स्क्वायर, 5 का करोगे 25x का स्क्वायर बराबर 800। ठीक है बेटा? बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है? 16 और 9 कितना हो गया बेटा? 25, 25, 25, 50। ये हो गया 50x स्क्वायर बराबर 800। ये कट गया है जी। एक्स स्क्वायर कितना आ गया यहाँ से? 16 आ गया और यहाँ से एक्स निकालोगे तो कितना आ गया? 4 आ गया, 4। कह रहा नंबर बता दो, नंबर बता दो। ठीक है, आ गए नंबर। पहला नंबर हमने क्या माना था? 3x। 3x से कितना हो गया? 3 गुणा 4 यानी कि बड़े भैया 12। दूसरा कितना था? 4x यानी कि 4 गुणा 4 बराबर भैया 16। तीसरा नंबर क्या था? 5x यानी कि 5 गुणा 4 बराबर 20। यानी 12, 16 और 20 सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए भैया। ठीक है, चले आगे चले। अगला देखिए क्या कह रहा है। इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है। अच्छा, आपको पता है मीन प्रोपोर्शन वेरी यूज होता है। मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? जो भी संख्या दी गई है, एक 484 और एक क्या है? 8 4 है, इन दोनों को अंडर रूट में लिखिए और इनकी मल्टीप्लाई कराइए। अब बदतमीजी वाली बात ये हो जाएगी अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करने लगे कि भैया पहले 484 और 841 की मल्टीप्लाई करो। नहीं बेटा, ये किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होगा। अब किसका स्क्वायर है, बात ये है, समझ आई बात? बात ये है अभी किसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो खुद अंदाजा लगाओ 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर 4 4 1 यानी ये 22 का स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको देखूं 22 का सॉल्व करके तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 4 8 यानी देखो 484 आ गया। यानी भैया ये किसका स्क्वायर है? 22 का, तो रूट से बाहर आ गया 22। अब बचा 841। अब 841 किसके आसपास होगा सोचो। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। 30 का स्क्वायर 900, उससे तो छोटी संख्या है। तो यानी पक्की बात है भैया, और लास्ट में एक भी आ रहा है यानी 29 के आसपास का होगा। इसको देखिए सॉल्व करके, 29 गुना 29 करके देखिए। 9 9 जा 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, 2 नी 18, 2 दूनी 4 1 5, 1 8 से 14, 5 और एक 6 और 2 8, 841 आ गया ना? तो यानी ये 29 का है। बस अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 22 गुना 29, यानी अब मैं ऑप्शन के साथ जाऊँ 9 दूनी 18 यानी 638, खत्म कहानी। 638 आ गया आंसर। ठीक है? बोलिए, चले आगे। अगला देखिए, अगला देखिए भैया क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 50,000 रुपए के ऊपर। आगे देखिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, पापा लिखिएगा इसके ऊपर। क्यों? क्यों बता रहा हूँ अभी क्यों जरूरी है। एट 4% पर एनम फॉर 1/2 ईयर, आधे साल के लिए कह रहा है, और कैसे कंपाउंड करा गया? क्वार्टरली। जब भी कहानी आ जाए क्वार्टरली, हाफ ईयरली, समझ आई बात? क्वार्टरली हाफ ईयरली की कहानी आ जाए, अब के समझिए वहां होता क्या है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है? क्वार्टरली। क्वार्टर शब्द का मतलब होता है 1/4। क्या होता है बेटा? 1/4। 1/4। जब भी ऐसा कहीं शब्द मिले तो होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। जब क्वार्टरली लिखा हो तो यानी इसका मतलब क्या है? 1/4। क्या है? 1/4। अब सुनिए, ऐसी कहीं पर भी कहानी आ जाए कंपाउंडेड क्वार्टरली या कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता तो यहाँ लिखते हैं हम 1/2। अब सुनिए क्या है, इस केस में क्या होता है बेटा? एक है रेट और एक होगा अपने पास टाइम। अब देखिए रेट अपने पास कितना है? 4% है।
4%। ये जो 4 है, ये जो नीचे का 4 है, इस 4 से इसको डिवाइड मार दो। अब जो नया रेट बन जाएगा अपने पास वो कितना हो गया बेटा? 1%। पहले रेट 4% था, पहले रेट 4% था, लेकिन उसने बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो अब रेट कितना हो गया? 1% हो गया। समझ आई बात? ऐसे ही समय की बात देखो तो समय कितना दे रखा भैया? 1/2, 1/2। इसमें भी क्या है? यहाँ 4 से डिवाइड करा था, 4 से डिवाइड, यहाँ क्या है? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए 2 2 ज़ा 4। अब कितना हो गया समय? समय 2 साल हो गया है। अब जो रेट है वो 1% हो गया है। क्या अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल सकता है? बहुत प्यार से निकल सकता है। आइए चलिए सॉल्व करें। आइए देखिए मैं अमाउंट निकालता हूँ सीधा। ठीक है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है जी अपने पास? 50,000। रेट कितना हो गया जी? 1%। तो यानी 101/100। और समय कितना है भैया आपके पास? 2 साल। तो इंटू 101/100। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना आ गया जी? 101 गुणा 1, 101 गुणा 1, 1 जा 1 1 0 1 0 0 0, 1 1 जा 1 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 इंटू 5, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10 0 1 5 एकम 5, ये आ गया जी 51,005। कितना आ गया जी? 51,005। ठीक है? तो यानी अमाउंट बन गया 51,005 बन गया, 51,005 बन गया, 51,005 बन गया। और हमें क्या निकालना है? लेकिन सीआई निकालना है। तो सीआई आपको पता है क्या होता है? सीआई होता है बड़े भैया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी 51,005 माइनस 50,000 तो कितना आ गया भैया? बोलिए 1,005 आ गया। खत्म कहानी। ये रहा उत्तर वो, ये रहा उत्तर वो। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे चलिए। अगला देखिए क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी देखिए बहुत जरूरी, आज सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी है यार। कह रहा है इफ एक्स प्लस 1/x बराबर 7 है तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू बताइए, समझिए। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना। क्यों? देखिए आप केवल इसको पकड़िए। मैं बताता हूँ, देखिए इसको, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी ऐसा। देखिए क्या है? 2x, बड़े ध्यान से समझिए। मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे से x बाहर निकाल लो। अगर मैं नीचे से x कॉमन निकालूंगा तो वहां पर क्या बचेगा बेटा? बड़े ध्यान से देखिए, ये हो गया 4x माइनस, ये हो गया 7, है ना? x बाहर आ गया 4x माइनस 7 प्लस 4/x। ये बेटा कोई दिक्कत बताओ? x अगर मैंने बाहर निकाल लिया इसमें से नीचे से तो यही तो बचेगा। अगर मल्टीप्लाई करा के देख लो अंदर, देखो 4 इंटू एक्स 4x स्क्वायर हो गया, माइनस 7 इंटू एक्स 7x हो गया। और जब x मल्टीप्लाई होगा तो देखिए x से x कट जाएगा, 4 ही बचेगा। समझ गई बात? अब देखिए ये x से x कट गया, केवल क्या बच गया यहाँ पर? 2 अपॉन में 4x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 7। अब देखिए मैं कुछ भी नहीं कर रहा, केवल इसको अरेंज कर दूंगा। इसमें से 4 बाहर निकालूंगा, यहाँ हो गया x प्लस 1/x माइनस 7। देखिए कुछ भी नहीं, बस खत्म कहानी। 2 इंटू 4, देखिए ये हमें दे रखा था x प्लस 1/x कितना है जी? 7 है, तो ये रख दीजिए 4 इंटू 7 माइनस 7। ये हो गया जी 2। 7 4 से कितना होता है बेटा? 28 माइनस 7 यानी 2। और ये कितना हो गया? 21। खत्म कहानी। ये उत्तर आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत ही आसान तरीके से निपटा दिया हमने इसको। आप किसी और से करा कर देखिएगा, वो अद्भुत कोई कहानी बताएगा इसके अंदर कि इसको ये कर लो, इसको वो कर लो। पर हम नहीं बताएँगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। समझ आई बात? अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कह रहा है? 40 वर्कर जो है कंप्लीट करते हैं किसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में। 40 वर्कर है किसी प्रोजेक्ट को 20 दिन में करते हैं। बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है आफ्टर 5 डेज़, कह रहा है लेकिन होता क्या है? आफ्टर 5 दिन, यानी 5 दिन बाद 15 मज़दूरों को दूसरी जगह भेज दिया गया। बड़े ध्यान से समझिए। कह रहा है 40 मज़दूरों को बुलाया गया था जो 20 दिन काम करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या? 5 दिन बाद, 5 दिन तक उन्होंने काम करा। किन्होंने? 40 मज़दूरों ने। 40 मज़दूरों ने केवल 5 दिन काम करा। तो कह रहा है कि भैया 5 दिन बाद 15 मज़दूर जो थे उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। उनको कहीं और भेज दिया गया। कह रहा है तो बताइए शेष कार्य पूरा करने में अतिरिक्त कितने दिन लगेंगे? अब सुनिए बड़े ध्यान से। भैया बुलाए कितने थे? 40 वर्कर थे। और कितने दिन में कार्य पूरा करना था? 20 दिन में। तो भैया टोटल कार्य जो था अपने पास, भैया जो टोटल कार्य था वो कितना था भैया? 40 गुणा 20, यानी बड़े भैया था तो 800 कार्य, 800 कार्य था, यही था। लेकिन हुआ क्या भैया? आफ्टर 5 डेज 15 वर्कर छोड़ जाते हैं। यानी जो 40 व्यक्ति थे, जो 40 व्यक्ति थे उन्होंने केवल कितने दिन काम करा? 5 दिन। यानी भैया जो कार्य हुआ, जो कार्य हुआ अभी तक वो कितना हुआ? बड़े ध्यान से समझिए, जो कार्य है वो कितना हुआ? केवल 40 मज़दूरों ने केवल कितने दिन कार्य करा? 5 दिन। तो कितना कार्य हो गया भैया? 200। यानी कहने का मतलब ये था कि 800 कार्य था, 800 में से कितना हो गया मेरे भाई? 200 हो गया, 200 हो गया। अब बचा कार्य कितना है? अब बताइए खुद ही बचा। बचा कार्य, यानी कार्य कितना बच गया है? आप कहोगे भैया 800 में से 200 हो गया तो कितना बच गया भैया? 600 बच गया, 600 बच गया। अभी जो 600 कार्य है, ये 600 कार्य है, ये किसके द्वारा अभी वो यही तो पूछ रहा है कि जो 600 कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ये कितने दिन में पूरा होगा? वर्कर कितने बचे अपने पास? अब देखिए क्या कह रहा है? 15 मजदूर को तो भगा दिया गया, 15 मजदूर तो भाग गए, 15 मजदूर तो भाग गए। तो भैया 40 माइनस 15 करो, कितना हो गया? 40 माइनस 15, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गए 2, यानी 25 मजदूर बचे।
ठीक है? यानी ये गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, इसको सही कर देता हूँ, रुक जाओ। हुँ, यानी कितने मज़दूर बचे भैया? 25 मज़दूर बचे, यानी कि भैया ये जो 600 कार्य है, ये 25 मज़दूर के द्वारा होना है। अभी कितने दिन लेंगे, बात ये है। अब दिन कितना लेंगे देखिए, दिन दिन कितने लेंगे? 600 डिवाइडेड बाय 25। इसको करोगे जब आप सॉल्व तो हो गया 25 चौक 100 और 6 चौक 24, यानी कि 24 दिन लेने वाले हैं। ये कितने दिन लेने वाले हैं मेरे भाई? 24 दिन। अब देखिए होना क्या था, अब बड़े ध्यान से समझिए। कार्य जो था होना सही मायने में 20 दिन में था। 20 दिन में था 40 मज़दूरों के द्वारा, लेकिन हुआ क्या, 5 दिन तक ही काम हुआ, 5 दिन तक ही काम हुआ। अब बचा हुआ काम देखिए, 20 दिन का काम था, टोटल 20 दिन का काम था मेरे भाई, 5 दिन काम हुआ, 5 दिन काम हुआ तो बचे कितने दिन थे हमारे पास? 15 दिन, यानी बचा हुआ कार्य 15 दिन में होना था। लेकिन कितने दिन में हो रहा है अब? 24 दिन में हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? 24 दिन में। तो कितने दिन फालतू लग गए बताओ? 24 माइनस 15 कितने हो गए? आप कहोगे भैया कितने हो गए बोलिए? 9 दिन लग गए। कितने दिन फालतू लग गए भैया? 9 दिन फालतू लग गए, और यही क्या है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है? कोई दिक्कत? बताइए। चलें अगला देखिए। हुँ। कह रहा है जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की भैया वो 5/7 में है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है एरिया जो है 600 है, तो कह रहा है छोटी साइड की लंबाई बता दी। कुछ भी नहीं, आइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया बराबर दे रखा है, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है 5/7, तो इसको मैं ले सकता हूँ 5x और इसको ले सकता हूँ 7x, तो इंटू 5x प्लस 7x और इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरे भाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर, कितनी है जी 10। बस अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। 600 बराबर 1/2, 7 और 5 12x इंटू 10, ये कितना हो गया मेरे भाई 2 छींग 12, ये हो गया भैया 100, ये हो गया 100, और ये 0 0 कट गया, यानी भैया x की वैल्यू केवल 10 आ गई। x की वैल्यू 10 आ गई। उसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, छोटी साइड की लंबाई बताओ। छोटी कौन सी होगी, मैंने बताया रेशियो प्रोपोर्शन में। भाई जो रेशियो छोटा है वही चीज क्या होती है, छोटी है। छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, 5 छोटी है, तो 5x की वैल्यू निकाल दो। 5x कितना हो गया, 5 गुणा 10, यानी कि बड़े भैया ये कितना हो गया 50 हो गया। खत्म कहानी। एक मिनट रुके यार, एसी बंद कर दो जरा, मेरी तबीयत खराब है, दिक्कत हो जाएगी। हम्म, ठीक है। तो कितनी आ गई भैया 50 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई जी 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है रूट 5 इसके बराबर है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। ये रेशनलाइजेशन में पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। देखिए क्या है 4 अपॉन में 3 माइनस रूट 5, यहाँ रेशनलाइजेशन होगा, रेशनलाइजेशन होगा। अब रेशनलाइजेशन क्या होता है, बात ये है रेशनलाइजेशन क्या होता है, बात ये है। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, रेशनलाइजेशन कब होता है, पहली बात तो ये जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए। जैसे यहाँ डिनोमिनेटर में रूट है, बिल्कुल सही बात है। अब सुनिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया 5 की तो रूट 5 की तो वैल्यू दे रखी है। हाँ बिल्कुल दे रखी है। अब कहोगे यहाँ रख लो, जब यहाँ रखोगे तो बेटा माइनस करोगे 3 माइनस 2.236, तो नीचे कितना आएगा। अब देखो समझो मेरी बात, ध्यान समझो। जब तुम यहाँ वैल्यू रखोगे रूट 5 की, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2.236। अब देखिए क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 1.236। क्या इसको डिवाइड कर पाओगे, क्या इसको डिवाइड कर पाओगे। तुम लोग अपनी बुद्धि चला रहे हो, कह रहे हो यही सोच रहे हो ना, क्यों इतनी बदतमीजी करनी है, ऐसे कर लेते हैं। क्या इसको डिवाइड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो इसलिए क्वेश्चन तुम्हारे लिए हार्ड बन जाएगा अभी। समझ आई बात, इसलिए क्वेश्चन हार्ड बन जाएगा यहाँ पर। इसको क्या हो गया मेरे भाई, क्यों भाग रहा है। हम्म, एक मिनट रुको। हुँ, समझ आई बात। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड बन जाएगा तुम लोगों के लिए, अगर तुमने सीधा यहाँ पर वैल्यू रखकर काम शुरू करना रहा। अब सुनिए मेरी बात। देखिए, अब कैसे होगा? देखिए जो भी डिनोमिनेटर में दिया है यहाँ पर क्या है 3 माइनस रूट 5, सेम लिखिए 3 रूट 5, बस माइनस की जगह यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ पर भी जगह प्लस लगाइए। अब देखिए, ये हो गया ऊपर की मल्टीप्लाई कराएँ, बोलिए करी जाए शुरू? ठीक है, अब देखिए 4 इंटू ये हो गया 3 प्लस रूट 5, नीचे क्या है बड़े ध्यान से देखिए, ये है a माइनस बी, ये क्या है a प्लस बी, और आपको पता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि भैया 3 का स्क्वायर माइनस बड़े भैया किसका रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 प्लस रूट 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 9, 9 माइनस रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, 4 से 4 कट के केवल उत्तर कितना आ गया 3 प्लस रूट 5। बस अब ये जोड़ दो, खत्म कहानी, खत्म कहानी, आंसर आ गया। रूट 5 की वैल्यू कितनी दी उसने 2.236, और ये कितना हो गया बोलिए 5.236। खत्म कहानी, इज द करेक्ट ऑप्शन, इज द करेक्ट। देखो इस तरीके से करना था इसको, इस तरीके से, ये अप्रोच है हमारी। ठीक है, अगला देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इवैल्यूएट कर दीजिए। चलिए अब आपको दिख रहा है बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। अच्छा, बेस सेम है सारी, पावर ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखिए ए से ए कट गया, प्लस माइनस के, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो पावर क्या बची केवल a अपॉन बी की पावर
जीरो, और किसी की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है। तो सही उत्तर क्या आ गया, बी आ गया। कुछ बच्चे यहाँ जीरो लगा देंगे, कुछ बच्चे यहाँ उत्तर जीरो लगा देंगे और सोचेंगे जीरो ही तो बचा, और जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो नहीं होता है बेटा। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर 1 होता है। समझ आई बात? अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हम्म कह रहा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी वर्थ 2500 डिप्रिशिएटेड बाय 17%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। अब देखिए कह रहा है 2500 रुपए मूल्य की वस्तु 17% वार्षिक हाथ से 2 वर्ष बाद कितनी होगी, यानी डिप्रिशिएट हो रही है। डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आज आप गाड़ी लाए और गाड़ी क्या है आपकी, गाड़ी की जो वैल्यू हर साल घटती रहती है, तो वो भी यही कह रहा है कि ऐसी कोई वस्तु थी जिसकी कीमत कितनी थी 2500, वो हर साल 17% से घट रही है, तो बताइए 2 साल बाद क्या रेट होगा। कुछ नहीं, देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिखिए 2500, अब सुनिए नीचे लिखिए 100, घट रही है ना, घट रही है, ये बढ़ रही है, घट रही है, तो ऊपर लिखिए 100 माइनस 17, क्या आएगा ऊपर, क्या आएगा 100 माइनस 17। 100 माइनस 17 कितना होता है, बोलिए कितना होता है, बोलो भाई 100 माइनस 17, 83, ऊपर लिखिए 83। ये तो हो गया 1 साल घटने के बाद रेट, लेकिन इसने क्या बताया 2 साल बाद बताना है, तो एक और बार इसकी मल्टीप्लाई करा लो, खत्म कहानी। ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास अब, ये आएगी 2 साल बाद, क्या होगी इसकी कीमत, तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए 25 से कम 25 बेटा, 25 चौक 100, क्या बच गया केवल 83 गुणा 83 बटे में 4, 83 इंटू 83 कर लो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24, 8 अट्ठू 16, 16 और 2 18, 9 7 और 4 11, हासिल 1, 8 2 10 11, 1 1 2, यानी 2119 रुपीज कितने आ गए भैया, 2119 अपॉन में 4, 2119 अपॉन में 4। ठीक है, ये तो बहुत छोटी वैल्यू नहीं हो गई कुछ, है कुछ छोटी वैल्यू चाहिए हो गई ज्यादा, ऐसा लग रहा है मुझे, है ये क्या हुआ। सही, सब सही करा है हमने। डिप्रिशिएट बाय 17%, 2500 रुपये ही है, ठीक है 2500 रुपये है, ठीक है, तो कह रहा है घट रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, है ये वैल्यू तो बहुत कमा रही है यार, 83 इंटू 83, गड़बड़ कर दी क्या कहीं मल्टीप्लाई में, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 8 तिया 24, 8 8 जा 64, 64 और 2 66, यहाँ गड़बड़ हुई ना, 9 4 4 8, 6 और 2 8, 6 6 8, 6 8 8 9, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये क्या मल्टीप्लाई कर दिया आज मैंने, ये क्या कर दिया, 8 तिया 24, 8 8 64, देखो क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, बुखार में ऐसे ही होता है इंसान के साथ। कुछ भी मल्टीप्लाई करता रहता है वो। ठीक है, तो वैल्यू जो आई है हमारे पास सही महीने में, वो आ गई भैया 6 8 8 9 बटे में 4, 6 8 8 9 बटे में 4। अब इसको बस डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए 4 1 जा 4, 6 में 4 गए 2, 4 7 जा 28, देखो बस मुझे दिख गया 17 आ रहा है, 17 और ये रहा 17, खत्म कहानी, ये आंसर आ गया 1722.25, खत्म। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए मैं तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ के बता दूंगा तुम्हें, हार्ड है इजी है। देखिए कह रहा है अ कार टेक्स 3 आवर, एक गाड़ी 3 घंटे लेती है एक डेस्टिनेशन पहुंचने में, कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। मान लो एक गाड़ी यहाँ से चालू हुई और ऐसे गई कि कोई डेस्टिनेशन थी मुझे नहीं पता, कह रहा 3 घंटे लिए, 3 घंटे लिए और कितनी की स्पीड से गई, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कितने हो गया 180 किलोमीटर की दूरी उसने ट्रेवल करी। अब आगे कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कह रहा है कि बताइए कितना समय लगेगा उसको, व्हेन द कार ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है कि बताइए इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, अगर गाड़ी किससे चल रही है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, अब 90 है, अब 90 है, तो क्या आप नहीं बता सकते। टाइम कितना होता है बोलिए, टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 180, स्पीड कितनी है 90, ये कट गया बेटा 9 दूनी 18, केवल कितना आ गया 2 घंटा आ गया, कितना आ गया जी 2 घंटा, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23, बहुत बेहतरीन, इसका एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप देखो, लिखिए पापा, लिखिए इसको पापा। देखिए कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन वैसे पढ़ लेते हैं, देखिए कह रहा था डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सर्टेन सम मनी है 10% पर एनम ऑफ एनुअल इंटरेस्ट फॉर 2 साल इज 678, फाइंड द सम। देखिए अगर कभी भी आपसे पूछा जाए एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, क्या पूछा जाए एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर पी यानी प्रिंसिपल इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला। समझ आई बात। अगर कभी पूछे कि भैया कुछ पैसा है, कुछ पैसा है, बड़े ध्यान से सुनो, ये डिफरेंस का फॉर्मूला है, कब, डिफरेंस फॉर 2 ईयर, ऑफ 2 ईयर यानी 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ये डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन लगाइए यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए डिफरेंस दे रखा है हमें कितना 6 7 8 दे रखा है, तो डिफरेंस की वैल्यू लिख दीजिए 6 7 8। प्रिंसिपल मुझे निकालना है, रेट कितना है भैया 10, तो 10 गुणा 10 यानी 10 का स्क्वायर, और नीचे क्या है 100 गुणा 100,
देखिए 10 गुणा 10 कितना होता है 100, 100 से 100 कट गया बेटा, केवल क्या आ गया 6 7 8, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर, डबल जीरो बराबर पी, यानी प्रिंसिपल आ गया 6 7 8 डबल जीरो, 6 7 8 डबल जीरो, खत्म कहानी। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला देखिए 24, कह रहा है जी क्यूब रूट निकाल दो। ओ हो क्यूब रूट निकाल दो। ओ क्यूब रूट, हाँ क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट देखिए क्या है, ए की पावर 6, क्या है भैया ए की पावर 6, बताइए पहले पावर से पावर सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखिए ऊपर है ए की पावर 6, नीचे कितनी है, ए की पावर 12, तो 6 से 12 कटेगी तो केवल यहाँ कितनी बचेगी मेरे भाई, 6 बचेगी। मैं इसको लिख भी लेता हूँ छोटा करके, और यहाँ बचेगी मेरे पास नीचे ए की पावर कितनी, 6। अब ऐसे देखिए सी की पावर 9, ऊपर कितनी, सी की पावर 21, 9 से 21 घटाओगे, 21 माइनस 9, 21 माइनस 9 कर लो 12, कितनी बचेगी जी 12, ऊपर हो गई सी की पावर 12। ठीक है, अब ऊपर क्या बच गया, केवल बी की पावर 3। बस क्या इसको सॉल्व नहीं करा जा सकता, क्या क्यूब रूट बाहर नहीं निकल सकता। पता है देखिए यहाँ पावर कितनी है, 3 है, 3 है, यहाँ पर बी 3 बार है ना। अब देखिए समझिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखिए पावर कितनी है बी की, 3 है, 3 है, और 3 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, तो यानी यहाँ से एक बी बाहर आ जाएगा, कितना बी बाहर आ जाएगा, एक बी बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पावर क्या है 12, 12, 12 को 3 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट है इसलिए 3 से डिवाइड करें, 3 चौक 12, यानी अब यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा बताओ, सी की पावर 4 बाहर आ जाएगी, कितनी बाहर आ जाएगी, सी की पावर 4 बाहर आ जाएगी, समझ आई बात। ऐसे देखिए यहाँ क्या है, ए की पावर 6, तो 6 को 3 से डिवाइड करिए, 6 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए भैया, ये हो जाएगा 2। 1 मिनट रुकिए जरा, होल्ड ऑन प्लीज, प्लीज वेट गाइस। ठीक है भाई, देखिए आइए लेट्स सी, हम खाते हैं हाँ, तो 6 डिवाइड करा कितना आ गया 2, तो यानी यहाँ से ए की पावर कितनी बाहर आ जाएगी मेरे भाई, 2 बाहर आ जाएगी, बस यही उत्तर हो गया। देखिए बी सी फोर ए की पावर 2, बी सी फोर ए की पावर 2, ये रहा वो उत्तर, बी सी फोर ए की पावर 2, खत्म कहानी। अगला देखिए 25वां क्वेश्चन। हाँ देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं, क्यों, क्यों, क्योंकि भैया तुम सोचते हो, तुम पता क्या सोचते हो, तुम सोचते हो कि भैया ये तो भैया क्यूब है, 0.35 का क्यूब माइनस 0.25 का क्यूब। अब तुम कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ क्यूब करने बैठ जाएंगे, लिखेंगे 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25 माइनस 0.35 इंटू 0.35 0.35, यही करोगे। अबे बेटे लप्पू इतने चाटे लगाऊंगा गाल पे, बता रहा हूँ तुझे, अगर ऐसी हरकतें करी बेटा, क्यूब करने में प्राण बाहर आ जाएंगे तेरे, बता रहा हूँ, क्यूब करने में पेपर में प्राण बाहर आ जाएंगे अगर ये चीज हरकतें करेगा तो। ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी क्या है देखो, क्या होती है आइडेंटिटी, देखिए ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई बी, यहाँ पर ये आइडेंटिटी लगेगी। अब सुनिए देखिए y बराबर, मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ऊपर हो गया देखिए क्या, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है, और नीचे क्या है देखिए a का स्क्वायर, अगर ये a है हमने माना ना इसको, ये a का स्क्वायर, ये क्या है प्लस b का स्क्वायर, और ये क्या है प्लस a इंटू बी। अब ऊपर का सॉल्व करिए, a क्यूब माइनस b क्यूब, आपको पता है ये क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या है देखिए, नीचे अपने पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए ये पूरा कट गया बेटा, सारा का सारा ब्रैकेट वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम है, तो केवल क्या आ गया, केवल क्या आ गया, ए माइनस बी, यानी कि सीरीज बात है भैया, वाई की वैल्यू आगे बढ़ गई है क्या, ए माइनस बी। अब ए रख दो, ए क्या था अपने पास 0.35, और बी क्या था भैया 0.25, 0.10 उत्तर आ गया, खत्म कहानी, बी। समझ आई बात, तो इस तरीके से करना है इन क्वेश्चन को, वहाँ कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, कभी क्यूब व्यूब निकालो, तुम्हारे क्यूब बाहर आ जाएंगे, बता रहा हूँ, जितने क्यूब है ना तुम्हारे सारे बाहर आ जाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है, 4 एंगल जो है क्वाड्रिलेटर के वो इस रेशियो में है, 3 4 5 6 के रेशियो में है, कह रहा है कि बताइए सबसे छोटा सबसे बड़े एंगल का फर्क क्या होगा। ओ आइए देखिए 3 एंगल है, इसको लेते 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x, ये किसके बराबर होगा बेटा 360 डिग्री के, जोड़ दीजिए 6 4 10 और 15 3 18, 18x बराबर 360, एक्स की वैल्यू निकालोगे कितनी आ गई 18 दूनी 36, एक्स की वैल्यू 20 टिक रहा है। कह रहा है कि उसने क्या बोला, डिफरेंस बता दो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बड़े में। देखिए रेशियो में सबसे छोटा क्या है 3, और सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो बस यही डिफरेंस निकालना है, यानी मुझे भैया सीधी सी बात है 6x माइनस 3x निकालना है, क्योंकि 6x सबसे बड़ा एंगल है, 3x क्या है सबसे छोटा एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, खत्म कहानी। अब देखिए 6x माइनस 3x करोगे कितना आएगा बेटा 3x, यानी कि मुझे 3x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 20 है, तो 3x की कितनी हो जाएगी, आप कहोगे भैया 3 गुना 20, यानी बड़ भैया कितनी 60 डिग्री, कदम गानी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं,
क्या कह रहा है? ये तो कहते ही रहेंगे। इन क्वेश्चनों का क्या है, ये तो कहते ही रहेंगे। तुम कब कहोगे अपने मन की बात? तुम कब कहोगे अपने मन की बात? हाँ? ये तो कहते ही रहेंगे भाई। आज देखिए क्या कह रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल कह रहा है, 2 सर्कल के सर्कमफेरेंस 132 मीटर 176 मीटर है। ठीक है। कह रहा है डिफरेंस बता दो एरिया ऑफ लार्जर सर्कल एंड स्मॉल सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए 2 सर्कमफेरेंस दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। आइए 132 मीटर बराबर एक छोटा सर्कल मान लेता हूँ मैं, मान लो इसका रेडियस r है, एक बड़ा सर्कल मान लेते हैं, इसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, तो ये इसके लिए निकाल लें 2 पाई r होता है फॉर्मूला, क्या होता है बोलिए, सर्कमफेरेंस सर्कल 2 पाई r, पाई की वैल्यू रखिए 22.7 और रेडियस ले लीजिए इसका स्मॉल r। ठीक है, देखिए 11 दूनी 22, इससे काटिए 11 एकम 11, 3 में से गए 2 और 22, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4 हो गया और 4 तिया 12, यानी रेडियस कितना आ गया भैया 7 गुणा 3 बराबर रेडियस, यानी रेडियस आ गया 21, यानी छोटे सर्कल का जो रेडियस आ गया 21। आइए अब ऐसे दूसरे का निकालते हैं, 176 बराबर 2 पाई आर, आर कितना है हमारे पास, कैपिटल आर मान लिया मैंने। ठीक है, दूसरा क्योंकि 2 सर्कल बोले ना इसने कि सर्कमफेरेंस 2 सर्कल के, यहाँ में सेम रेडियस नहीं ले सकता क्योंकि 2 सर्कल बोले गए इसलिए। ठीक है, अब देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम, ये किसे कटेगा, 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 7 में से गए 6, 6 11 छिंग, 2 दूनी 4, 4 4 16 और 4 गुणा 7 बराबर कैपिटल आर, कितना आ गया भैया 28 आ गया कैपिटल आर, कितना आ गया 28 आ गया। अब उसने क्या बोला था कि डिफरेंस बता दो सबसे बड़े सर्कल सबसे छोटे सर्कल का एरिया का डिफरेंस। आइए अब देखिए इसका रेडियस 28, इसका रेडियस 21। आइए बिग सर्कल, बिग सर्कल एरिया, बिग सर्कल एरिया माइनस स्मॉल सर्कल एरिया, यही तो डिफरेंस बताना है। क्या होता है फॉर्मूला, तो ये पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर, पाई कॉमन निकाल लो बताओ, आर कितना है मेरे पास बड़ा वाला 28 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है जी 21 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22.7। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आप यहाँ पर 28 का स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर कर माइनस करेंगे, नहीं, आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा सकते हैं जब ऐसी कंडीशन आई, यानी एक बार दोनों को माइनस कर दीजिए। आपको पता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, माइनस करिए। देखिए 28 माइनस 21 करेंगे कितना हो गया 7, अब एक बार जोड़ दीजिए दोनों को, 8 और 1 9, 2 2 4, बस देखिए 7 से 7 कट गया, केवल कितना आ गया 22 गुणा 49, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए किसके लास्ट में 8 आ रहा है, दो में है भैया 8, इसमें भी है लास्ट में 8, इसमें भी, यानी इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 नी 18, 2 चौक 8 1 9, 8 और 9, 8 9 और 8 17 हासिल 1 9 1 10, 1 0 7 8, कितना आ गया भैया 1078 मीटर स्क्वायर। सही उत्तर सी वाला है। समझ आई बात? चलिए अगला देखिए। ठीक है भैया, चलिए आगे देखिए। कह रहा 50% एक्स माइनस वाई का बराबर 30% एक्स प्लस वाई का, तो कह रहा एक्स रेज वाई। वेरी इजी क्वेश्चन, शुरुआत में जैसा था वैसे ही है। देखिए 50% एक्स माइनस वाई का किसके बराबर भैया 30% एक्स प्लस वाई का। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, क्योंकि पता है जब फ्रैक्शन हटाओगे परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटना ही है फिर भी। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया, केवल 50 एक्स माइनस वाई बराबर 30 एक्स प्लस वाई। देखिए 0 से 0 भी कट जाएगा, यहाँ पर केवल क्या बच गया 5 एक्स माइनस वाई बराबर 3 एक्स प्लस वाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए एक बार आगे, 5 इंटू एक्स 5x, फिर माइनस का साइन, 5 इंटू वाई 5y, फिर 3 इंटू एक्स 3x प्लस का साइन, 3 इंटू वाई 3y, सारे एक्स सारे वाई एक तरफ ले चलिए, 5x माइनस 3x कर दीजिए इधर, 5x माइनस 3x, इधर हो जाएगा भैया 3y प्लस 5y। 5x माइनस 3x कितना होता है 2x, सॉरी कितना होता है 8y, x अपॉन y निकालोगे तो कितना हो गया 8/2, यानी कि 4/1, यानी x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई 4/1, यानी 4:1। खत्म कहानी, खत्म कहानी, 4:1। ठीक है, आइए अगला देखिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। अच्छा, ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, कह रहा है दोनों मिलकर जो है 4 दिन काम करते हैं, तो बताइए कह रहा है कितना कार्य जो है रह गया, 4 दिन बाद कितना कार्य जो है रह गया। चलिए 15 दिन और 20 दिन, इसका एलसीएम लीजिए कितना होगा 60, यानी मैंने मान लिया भैया 60 यूनिट जो है भैया टोटल कार्य है, ये क्या है भैया टोटल, टोटल कार्य जो बड़े भैया वो कितना है 60 यूनिट। ए 15 दिन में 60 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा आपको 4 यूनिट, 4 यूनिट। बी भी जो है 20 दिन में 60 यूनिट कार्य करता है, तो एक दिन में कितना करेगा आपको 3 यूनिट, यही होगा 3 यूनिट। ठीक है, अब सुनिए बड़े ध्यान से, मैं अगर बात कहूँ ए एक दिन में 4 यूनिट कर रहा है, बी भी उसी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, आप कहोगे भैया एक दिन में दोनों मिलकर 4 + 3 यानी 7 कार्य कर रहे हैं, यानी भैया सीधी सी बात है ए प्लस बी जो है एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने कितने दिन कार्य करा टोटल,
4 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन करते हैं? 4। 1 दिन में 7 यूनिट कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना हो जाएगा? आप कहोगे 7 गुना 4 यानी कि 28 यूनिट कार्य हो चुका है। 28 यूनिट कार्य क्या है मेरे भाई? हो चुका है। तो कह रहा है जी बताइए जो बचा हुआ है उसका क्या फ्रैक्शन है? आइए बस कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। टोटल कार्य 60 था, टोटल कार्य 60 था, 60 में से कितना हो गया? 28 हो गया। 10 में से 8 गए 2, 5 में 2 गए 3 यानी 32 कार्य बचा ना। कितना बचा? 32। अब बस फ्रैक्शन ही तो निकालना था। कितना कार्य बचा? 32। कितने में से? 60 में से। बस इसको काट दीजिए 4 8 जा 32 और ये हो गया 15। 8/15 खत्म कहानी। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वो सबसे छोटी संख्या बता दीजिए बाय व्हिच 148 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। कह रहा है जो क्वोशिएंट है वो परफेक्ट क्यूब है। आइए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं। अब हम इसके आदी हो चुके हैं। चलिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 5 में 4 गए 1, 2 नीम 18। अच्छा, इसको किससे काटें? 9 से काटा जाए। चलिए 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 और 9 1 जा 9। क्या बताना है जी? ये परफेक्ट क्यूब बताना है। परफेक्ट क्यूब होने के लिए क्या बताया था कि भैया 3 नंबर का ट्रिपलेट आना चाहिए। 3 नंबर का क्या आना चाहिए? ट्रिपलेट और तीनों से। अब देखिए जैसे यहाँ पर सेम नंबर कौन से हैं? 1, 2, 3 इनका एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट का मतलब है एक में 3 नंबर आएँगे और तीनों सेम होंगे। देखिए 9 9 9 ये आ गए। लेकिन ये अकेला रह गया, ये अकेला रह गया, ये अकेला कह रहा किससे डिवाइड करें? कह रहा किससे डिवाइड करें? किससे? आप बड़े ध्यान सुनो, बड़े ध्यान सुनो। अगर मैं यहाँ से 2 गायब कर दूँ, अगर मैं यहाँ से ये सुनो, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ देखिए 1458 बराबर 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा तो देखिए इन तीनों से तो ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है, लेकिन बचा कौन है अकेला? 2। अगर मैं इस 2 को भी गायब कर दूँ, अगर मैं इस 2 को ऐसे गायब कर दूँ, मानो टुक देनी से डिवाइड मार दूँ इसको, हैं? नहीं समझ पाए? रुको, यहाँ 2 लिखो। अगर मैं इसको बेटा 2 से भी डिवाइड कर दूँ, 2 से जो बचा हुआ है, कौन अकेला रह गया? 2, उसी से इसको डिवाइड कर दूँ, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब जो बची हुई चीज़ है वो क्या बची? 9 गुना 9 गुना 9 ये तो एक परफेक्ट क्यूब बना तो यानी 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि किससे डिवाइड करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, वो डिपेंड है भैया जो पेयर में नहीं आया, जो ट्रिपलेट में नहीं बना, या तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा होगा उसका, जैसे यहाँ 2 अकेला रह गया, तो उसी से डिवाइड मार दो। समझ आई बात? चलें, आगे देखिए 31वां क्वेश्चन। कह रहा कितने नेचुरल नंबर हैं जो लाई करते हैं बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 28 और 29? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज बताओ, मैं अगर तुमसे कहूँ, मैं तुमसे कहूँ 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं? कितने नंबर आएंगे? बताइए, सोचिए। 2 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। गिनिए कितने नंबर आए? कितने नंबर आए? 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। यही नंबर आए। कितने आ गए? 4 नंबर ही तो आए, है ना? अगर कहूँ 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आए? तो आप क्या कहोगे? भैया 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। कितने नंबर आ गए? 1 2 3 4। या मैं सीधी सी बात कहूँ, मैं सीधी सी बात क्या कहूँ? मैं कहूँ भाई अगर 3 के स्क्वायर में से सीधा तो 2 का स्क्वायर माइनस कर ले। 2 का स्क्वायर माइनस कर ले। अब आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है? 3 माइनस 2 और ये क्या होता है? 3 प्लस 2 यही होता है। 3 माइनस 2 1 हो गया और 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। अब देखिए दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? ये आ गया 5। कितना आ गया भैया? 5। 5 ये आया कितना आ गया भैया? 5। लेकिन जब आप इसको देखोगे देखोगे तो असलियत में नंबर कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 4 आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 यानी गिवन नंबर में से फिर हमें 1 और माइनस करना पड़ता है, यानी जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। समझ आई बात? बताइए, बताइए सेम कहानी ये है। कह रहा है जी बताइए कितने नंबर आएँगे 29 का स्क्वायर और 28 के स्क्वायर के बीच में? इन दोनों का स्क्वायर माइनस करिए, ठीक है? तो कितना हो गया जी 29 माइनस 28 और ये कितना हो गया 29 प्लस 28 क्योंकि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दें। ये तो 1 हो गया पूरा कट के, ये तो 1 हो गया। ये कितना हो गया? 9 और 8 17 2 2 4 1 5 57 इंटू 1 यानी 57। देखिए 57 आया, 57 आया। आने इसके हिसाब से कितना आ रहा है? 57। लेकिन मेरे को क्या दिख रहा है भैया? 1 भी तो घटाया था आपने लास्ट में, तो यहाँ पर भी 1 घटाओ। तो 57 माइनस 1 यानी कितना हो गया? 56 हो गया। समझ आई बात? इस तरीके से आप इससे रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। समझ आई बात? कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर ले लो आप, चाहे आप बड़े आसानी से आप स्क्वायर बता सकते हो। 2 नंबर के बीच में कितने स्क्वायर आने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे आए। देखिए 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 32वां क्वेश्चन पर आइए, देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 25% एंड इट्स हाइट रिमेन अनचेंज। कह रहा है रेडियस बढ़ा दी 25%, हाइट वही है। कह रहा है बताइए कितना बदलाव आया उसकी वॉल्यूम में, यानी इसकी जो आयतन में, जो उसकी जो क्या कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, तो आयतन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई। हाँ, आयतन यानी वॉल्यूम में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई। समझिए बड़े ध्यान से। देखिए सिलेंडर है, सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई कांस्टेंट है, हटा दीजिए, कल भी कहानी बताई थी ये मैंने आपको। देखिए उसने क्या, हाइट सेम है,
तो हाइट भी हटा दो, सेम है तो। केवल बदलाव किसमें है? रेडियस में। और रेडियस यहाँ पर क्या है? आर का स्क्वायर है। क्या है? आर का स्क्वायर, यानी 2 बार रेडियस में बदलाव हुआ होगा। 2 बार रेडियस में बदलाव हुआ होगा, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है। तो बस आपको 2 बार रेडियस बदलाव करनी है। कितनी हुई रेडियस इंक्रीज हुई है? कितनी? 25%। मैंने याद करो वो कहाँ निकल गई, नीचे लिखिए 100। क्या हुआ? इंक्रीज हुआ 25%, तो ऊपर हो गया 125। रेडियस कितनी बार आई है? 2 बार। एक बार तो ये लिख दी, दोबारा से लिख दीजिए एक बार। 100, 125। अब देखिए, ये हो गया 25 पंजे 25 चौक 25 पंजे 25 चौक। कितना आ गया मेरे भाई? 25 अपॉन में 16। अब देखिए, इसका मतलब क्या है? पहले वॉल्यूम 16 थी, पहले वॉल्यूम 16 थी, अब वॉल्यूम कितनी है? 25 है। पहले वॉल्यूम 16 थी, अब वॉल्यूम कितनी है? 25 है। तो बताइए क्या नाम है, घटाव हुआ है या बढ़ाव हुआ? आप कहोगे बढ़ाव हुआ है सर। कितने का हुआ है? 16 माइनस 25। और 16 माइनस 25 कितना होता है? बोलिए बोलिए बोलिए, कितना होता है भाई? 9। कितने का बदलाव आया? 9 का बदलाव आया ना। 25 माइनस 16 करोगे, 15 में से गए 9। और नीचे क्या है? ओरिजिनल वैल्यू रखी इंटू 100, यानी 900 बटे, यानी बड़े भैया 900 बटे 16 जवाब आएगा। अब इसको डिवाइड कर लो, 900 बटे 16। 16 पंजे 80, 5 30, जीरो, फिर ये जीरो आ गया। ठीक है, फिर से कितनी बार में जाएगा ये? 16 छिंग 6 6 36। 16 छिंग में जाएगा, 6 6 36, 6 कम 6 3 6 96, यानी 56 पॉइंट समथिंग आ गया ना, 56 पॉइंट समथिंग, यानी ए आ जाएगा। यानी 56.25% की जो है भैया क्या हो गई? वृद्धि हो गई। ये बहुत जरूरी था भाई। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार। अब भाई एसी बंद कर दिया, गर्मी लग रही है भाई मुझे भी। देखो जल्दी से खत्म करते हैं इसको, एंड पे चल रहे हैं हम। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन परसेंटेज ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ए है और एक बी है, इनकी जो प्रेजेंटेज, पी ए का मतलब प्रेजेंटेज का जो रेशियो वो 4:5 है। 4:5 है। आगे कह रहा है इफ द रेशियो, कह रहा है अगर रेशियो जो बिटवीन द रेजिस 4 ईयर हैंस, देखिए हिंदी में पढ़ी, कह रहा है यदि 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 14:17 हो जाता है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? आप सुनिए, ये इनकी प्रेजेंटेज है, इसको मैं मान लेता हूँ 4x, इसको मान लेता हूँ कितनी मेरे भाई? 5x। आगे देखिए क्या कह रहा है, 4 साल बाद, इसमें 4 साल जोड़ना पड़ेगा, यानी यानी इसकी उम्र में भी 4 साल, इसकी उम्र में भी 4 साल जब जोड़ा, तो कह रहा है रेशियो कितना हो गया? 14:17 हो गया। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, खत्म कहानी। क्या ये सॉल्व नहीं कर पाओगे? अब तुम लोग सॉल्व करोगे इसको। चलो सॉल्व करो इसको, और आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में, वरना बहुत पिटाई होगी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करना है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, इसका आंसर लिखोगे आज कमेंट सेक्शन में। अगले देखिए, देखिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर, बहुत जरूरी। कह रहा है शुरुआती 25 नेचुरल नंबर, शुरुआती जो 25 प्राकृतिक संख्या है, उसका क्या बता दो बेटा? सम बता दो। क्या बताना है? सम बताना है। इसका एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ आप लोगों ने, याद करिए, याद करिए। देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, वो क्या होता है बेटा? एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है। एन क्या है यहाँ पर? जो उसने बोली होगी कि जैसे शुरुआती 5 प्राकृतिक संख्या का जोड़ बता दो, तो यानी एन की वैल्यू 5 है। शुरुआती 10 प्राकृतिक संख्या का जोड़ बता दो, यानी एन की वैल्यू 10 है। ऐसे उसने हमें क्या बोला? 25 बोली है। क्या बोली है? 25 बोली है। 25। अब देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यानी कि शुरुआत से लेकर 25 नेचुरल नंबर, यानी आपको ये बताना था 1 + 2 + 3 से लेकर ऐसे ऐसे कहाँ तक? 25 तक का सम बताना है। क्या आप उंगलियों पर जोड़ पाते? ऐसा जोड़ना असंभव था, असंभव था। संभव है, लेकिन असंभव है, पेपर के नजरिए से असंभव है। समझ गए बात? तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है? 25। रखिए 25, ये हो गया 25 + 1 बटे में 2। ठीक है, ये हो गया 25, 25 और 1 26 बटे में 2। ये कितना हो गया मेरे भाई? 13। यानी कितना हो गया फाइनली? 25 गुणा 13 हो गया है। ठीक है, 25 गुणा 13, और ये कितना हो गया बोलिए? 250। 250 और 25 दिया कितना होता है? 75। 5 7 5 12, हासिल 1 2 और 1 3, यानी 325 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई? 325। ठीक है भाई, बोलिए, समझ आई बात? ऐसी वो आपसे पूछ सकता है कि भैया शुरुआती 50 नेचुरल संख्या का सम बता दो। क्या तुम नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। 100 का बोले तो भी बताना है, हर चीज का बताना पड़ेगा तुम लोगों को, हर चीज का जो वो पूछे वो बताना होगा तुम्हें, क्योंकि वो पेपर बनाने वाला है, वो पेपर बनाने वाला है, तुम देने वाले हो, फर्क ये है। समझ आई बात? तो भैया तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या रहा है, ऐसे सुनिए, ये तो हो गया बेसिक। पहले जो बताया था मैंने, क्या था कि वो केवल 1 + 2 + 3 से लेकर ऐसे कोई संख्या थी, वहां तक का समाधान। अब स्क्वायर का है, अगर मान लो तुमसे कह देता है ऐसे कि भैया 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर ऐसे ही 25 के स्क्वायर तक का सम बता दे, 25 के स्क्वायर तक का सम बता दे, क्या बता पाते? क्या बता पाते मेरे भाई? हाँ, क्या उंगलियों पे जोड़ते इसे? अब बोलो क्या उंगलियों पे जोड़ते? अब यहाँ पर ये मेथड फेल हो जाता। अब सुनिए, इसका भी फॉर्मूला होता है, सुनिए क्या।
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। वो फॉर्मूला देखिए क्या है, n इंटू एन प्लस वन, ब्रैकेट 2 लग गए। ये कहाँ भाग रहा है? अरे इसको क्या मौत आ गई भाई, इसको काहे मौत आ गई जी? देखिए कहाँ गया है, देखिए हम कहाँ थे कहाँ पहुंच जाता है। यही तो दिक्कत है इस देश में, कोई हमारी सुनना ही नहीं चाहता है। एन इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन में 6। देखिए फॉर्मूला पीछे भी ऐसा था, फॉर्मूला पीछे था n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2, लेकिन यहाँ क्या है 2n प्लस वन अपॉन में 6। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन कहाँ गया भाई अपना? क्वेश्चन कह रहा है जी फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर, यानी कहने का मतलब क्या है कि 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर ऐसे 3 के स्क्वायर से लेकर लगातार कहाँ तक 35 के स्क्वायर तक का सम बताना। उस केस में क्या है भैया, एन हमारा क्या है, जो लास्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर 35, वही रख दो। रखिए चलिए 35, यहाँ कितना हो गया बेटा 35 प्लस 1 36, यहाँ रखिए 35 दूनी 2 इंटू 35 करोगे 70, 70 प्लस 1 कितना हो गया भैया 71 अपॉन में कितना 6, 6 हो गया। बोलिए 2 से काटू इसे, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और ये कितना हो गया 18, 18 हो गया, फिर 3 छिंग 18, केवल कितना बच गया जी 35 गुना 6, 35 गुणा 6 गुणा 71। ठीक है, ये हो गया जी अपने पास 35 गुणा 6 कम 6, 6 7 जा 42, यानी 426 गुणा 35। बहुत लंबी मल्टीप्लाई है भैया, 426 गुणा 35। देखिए 5 इंक 30, 5 इंक 30 सब में जीरो है, बिल्कुल सब में जीरो है भाई। 5 इंक 30, 5 10 3 13, 5 20 और 1 21, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 0 8 और 3 11 हासिल, 1 7 1 8 1 9 2 2 4, 14910, 14910 ऑप्शन में है, ये रहा बिल्कुल 14910। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया मेरे भाई 1414910। तो देखा आपने कितना बड़ा जोड़ आया है, 14910, 14910। आप भी मर जाते इसको करते करते, समझ आई बात? तो फॉर्मूला का यूज करें, इन फॉर्मूला को लिखते रहिए। ठीक है चलिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है भैया वो क्या है जी, आपका अपकमिंग टेस्ट 14 सितंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, 6 बजे इसका समय रहने वाला है। जब आप ऐसी क्लास का, ये जो आप मेरी क्लास ले रहे हैं ना, इनका फायदा उठाएंगे ना, इनका फायदा उठाएंगे तो यहाँ ऑल इंडिया रैंक पे ही बैठेंगे, लीडर बोर्ड में टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 पर बैठेंगे। समझिए बात, क्योंकि क्योंकि मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कोई और नहीं बता रहा होगा, इतनी गारंटी बात मैं दे रहा हूँ कि एक नया तरीका, समय कैसे बचाएंगे, ऑप्शन बिना देखे कैसे कर रहे हैं हम, देख रहे हैं ना, हम यूनिट डिजिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बहुत जरूरी चीजें हैं सारी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखिए। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य बैच है, जो भी विद्यार्थी एनरोल होना चाहते हैं वो इसमें काइंडली एनरोल हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है ये। ठीक है जी, और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है भैया, चलिए आशा करता हूँ सभी को नमस्कार, सभी को आदाब, सभी को सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी और ऐसे ही चीजें समझते रहिए। ठीक है चलिए, मिलते हैं अगले ही नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।